ये जो थॉट है इट विल क्रिएट दी हैबिट। ये थॉट आपकी हैबिट बनाएगा। सर स्मार्ट बोर्ड पे नहीं पढ़ाते, सर पेन टैब पे पढ़ाते हो, सर क्लास सुबह होती है, क्लास शाम को होती है, सर नोट्स प्रिंटेबल नोट्स दे दो, ब्लैक बैकग्राउंड है, सर वाइट बैकग्राउंड है। जो अनलकी माइंडसेट है वो फेलियर के ऊपर फोकस करेगा। अरे सर पेपर में होता ही नहीं है, नंबर ही कम आते हैं। जो लकी माइंडसेट है वो हमेशा सिंस इट इज अ कॉमन क्वेरी ऑफ मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जो अपनी किस्मत को कोसते हैं, तो स्पेशली सेशन उन लोगों के लिए जो अपनी किस्मत को कोसते हैं। तो विद डाटा विद हार्ड फैक्ट्स बात करूंगा मैं सेशन के अंदर। तो न्यूरो साइंटिस्ट स्टडी अनलकी पीपल, जिनकी किस्मत खराब होती है। 20 साल तक उनके ऊपर स्टडी की गई। जो लोग ये बोलते हैं ना कि मेरी किस्मत खराब है कहने का मतलब है क्या सही में लोगों की किस्मत खराब होती है? आर सम पीपल ट्रूली अनलकी? सर 1 नंबर से रह जाता हूँ, 2 नंबर से रह जाता हूँ, मैंने खूब सारे पेपर दे दिए, मेरी कट ऑफ क्लियर ही नहीं होती, 1-2 नंबर से छूट जाता हूँ। और डू देयर हैबिट शेप देयर डेस्टिनी? कहने का मतलब है क्या सही में लोग अनलकी होते हैं? क्या सही में उनकी किस्मत खराब होती है, या उनकी जो हैबिट्स हैं, उनकी जो हरकतें हैं, वो उनकी डेस्टिनी को शेप करती है? इस सेशन में हम इसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। इसको समझने के लिए एक बेसिक सी कहानी बता देता हूँ। आई विल गिव यू अ बेसिक एग्जांपल ऑफ दिस। प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मेरे साथ भी हुआ है। 2 बच्चे हैं, आप और आपका दोस्त समझ सकते हो। एक अपॉर्चुनिटी है, एक अपॉर्चुनिटी वो आपका टारगेट एग्जाम गेट हो सकता है, टारगेट एग्जाम ईएससी हो सकता है, टारगेट एग्जाम एसएससी जेई हो सकता है, सीआईएल हो सकता है, राजस्थान जेई हो सकता है, DSSB जेई हो सकता है, आरआरबी जेई हो सकता है, कोई सा भी टारगेट एग्जाम हो सकता है। सेम कॉलेज में पढ़ते हैं, टीचर सेम है, पढ़ाने वाला सेम है, किताबें सेम है, कोचिंग सेम लेते हैं। सेम कहानी यहाँ पर भी है, सारे बच्चों को पढ़ाता मैं सेम ही हूँ। कोई कंटेंट में फर्क नहीं है, चाहे आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, चाहे आप स्पेशल क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे आप प्लस पे पढ़ रहे हो, चाहे आप आइकॉनिक पे पढ़ रहे हो। पढ़ाने वाला मैं ही होता हूँ, कंटेंट सेम जाता है मेरा। एक का सिलेक्शन हो जाता है और दूसरा क्या बोलाता है? दूसरा बस ये बोलता है कि भैया माय लक इज जस्ट बैड, यानी मेरी किस्मत ही खराब है। तो एक सेलेक्ट हो जाता है, सारी चीजें सेम मिलती हैं। और दूसरा क्या बोलता है? दूसरा बोलता है भैया मेरी किस्मत ही खराब है, मैं 1-2 नंबर से छूट जाता हूँ। तो क्या डिफरेंस सही में किस्मत का है? वॉज द डिफरेंस ओनली लक? अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भैया, ये जो न्यूरो साइंटिस्ट है इसने स्टडी किया 20 सालों तक उन लोगों के ऊपर जो ये बोलते हैं कि भैया मेरी किस्मत खराब है। अब इसने क्या पाया? इसने जो रिसर्च करी, उस रिसर्च का कंक्लूजन क्या निकाला? तो जो न्यूरो साइंटिस्ट है ऑब्जर्व्ड पीपल फॉर ईयर्स एंड फाउंड व्हाट, दैट लक इज नॉट मैजिक। लक कोई जादू नहीं होता है, लक एक पैटर्न होता है। तो अगर आप अनलकी हो, ये भी एक पैटर्न है। अगर आप लकी हो, अरे यार उसकी तो किस्मत अच्छी है, उसका सिलेक्शन हो गया। किस्मत अच्छी नहीं है, ये कोई जादू से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये कोई फ्लूक से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये एक पैटर्न है। अब क्या पैटर्न है इसको समझते हैं। वील ट्राई टू अंडरस्टैंड दी पैटर्न। पैटर्न है भैया माइंड का, पैटर्न है थॉट का, पैटर्न है हैबिट का, और पैटर्न है रिजल्ट का। कहने का मतलब है योर माइंड विल क्रिएट दी थॉट। आपके माइंड में एक थॉट आएगा, अरे यार मुझे ये पेपर क्लियर करना है। तो दिमाग में क्या आया? आपके एक थॉट आया, चलो ठीक है थॉट आया, मेरे को पेपर क्लियर करना है, मेरे को पेपर क्लियर करना है। दूसरी तरफ जो अनलकी बच्चा समझता है अपने आप को, वो क्या बोलता है? मेरी किस्मत ही खराब है। तो दिमाग में एक थॉट आया, अरे यार मेरी किस्मत ही खराब है। एक के दिमाग में क्या आया? अरे यार मैं तो पेपर फोड़ सकता हूँ। तो योर माइंड विल हैव अ थॉट, आपके दिमाग में एक थॉट आएगा। ये जो थॉट है इट विल क्रिएट दी हैबिट। ये थॉट आपकी हैबिट बनाएगा। योर हैबिट विल बिकम दी एक्शन। आपकी जो हैबिट है वो एक्शन में कन्वर्ट होगी, एंड फाइनली दी एक्शन विल बिकम दी रिजल्ट। आपका जो एक्शन है वही आपको रिजल्ट दिलाएगा। और जो लोग हैं वो ये बोलेंगे भैया ये तो किस्मत वाला है, ये जो रिजल्ट आया है जिस बच्चे का, वो तो किस्मत वाला है। भैया वो किस्मत वाला नहीं है, उसकी कहानी स्टार्ट हुई थी दिमाग से। उसके दिमाग में पहला थॉट ही आया था कि नहीं यार मैं इस पेपर को फोड़ सकता हूँ। जो अनलकी समझते हैं अपने आप को, उनके दिमाग में पहला थॉट ही आता है, अरे यार मैंने तो डिप्लोमा किया हुआ है, अरे यार मेरी तो जीएससी अच्छी नहीं है, अरे यार कोर्स बहुत महंगा है, अरे यार मैं कैसे पढ़ूंगा, टाइम ही बहुत कम है। पहला थॉट ही ये आता है। तो माइंड विल क्रिएट अ थॉट, उस थॉट से आपकी हैबिट डेवलप होगी, उस हैबिट से आपके एक्शन आएंगे, और फाइनली एक्शन ही आपका रिजल्ट लेके आएगा। तो जो ये सोचते हैं कि भैया मैं तो अनलकी हूं, उनकी हैबिट भी वैसे ही होती है। देयर हैबिट्स आर आल्सो लाइक दैट, इसीलिए उनका रिजल्ट भी उसी तरीके के आता है। कहने का मतलब है जो अनलकी लोगों का माइंडसेट होता है, जो अपने आप को अनलकी समझते हैं, किस्मत वाला नहीं समझते हैं, उनका माइंडसेट क्या है? प्रॉब्लम। कि दिक्कत क्या है? दिक्कत जैसे मैं बताता हूँ ना आपको दिक्कत क्या है, मिलेगा आप इससे प्रैक्टिकली रिलेट कर पाएंगे। दिक्कत क्या है? सर स्मार्ट बोर्ड पे नहीं पढ़ाते, सर पेन टैब पे पढ़ाते हो, सर क्लास सुबह होती है, क्लास शाम को होती है, सर नोट्स प्रिंटेबल नोट्स दे दो, ब्लैक बैकग्राउंड है, सर वाइट बैकग्राउंड है,
सर वहां पर तो आपने ऐसा कराया, यहां पर तो आपने ऐसा कराया, उनके दिमाग में सिर्फ प्रॉब्लम आएंगी। तो जो अनलकी लोग होते हैं उनका माइंडसेट क्या होता है, प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना। और जो लोगों को ये बोला जाता है ये तो लकी है, इसका सिलेक्शन हो गया है, ये किस्मत वाला है, वो जो किस्मत वाला है ना उसका माइंडसेट क्या है, वो हमेशा अपॉर्चुनिटी को ढूंढता है, वो हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। अरे यार ये तो सर पढ़ा रहे हैं, पहले तो पढ़ने को नहीं मिलता था, पहले तो भैया फोन आते थे, सिफारिशें लगती थी पढ़ने के लिए, अब तो ऑनलाइन आके पढ़ा रहे हैं, इजीली एक्सेसिबल है, अपॉर्चुनिटी है पढ़ने के लिए, पैसे नहीं है कोई बात नहीं, फ्री में पढ़ लेता हूँ यूट्यूब से। यहाँ पे अरे सर टाइम ही नहीं मिल पाता, अरे सर बफर हो जाता है। तो अनलकी माइंडसेट विल हैव अ प्रॉब्लम, लकी माइंडसेट विल लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज। जो अनलकी माइंडसेट है वो फेलियर के ऊपर फोकस करेगा, अरे सर पेपर में होता ही नहीं है, नंबर ही कम आते हैं। जो लकी माइंडसेट है वो हमेशा लर्निंग के ऊपर फोकस करेगा, यार मैंने क्या सीखा इस बार, मेरे नंबर कम आए उससे मतलब नहीं है, मैंने सीखा क्या पेपर देके, मैंने क्लास में क्या सीखा। कहने का मतलब है ये हमेशा फोकस करेगा लर्निंग के ऊपर। जो अपने आप को किस्मत वाला नहीं मानता वो ये सोचता है कि हर चीज बहुत मुश्किल है, अरे इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप सुनते होगे, मैं बोलता अरे यार तो बड़ा आसान है पेपर निकालना, क्या है गेट ईएससी निकालना। कहने का मतलब क्या है, जो लकी माइंडसेट वाले पीपल है वो हमेशा सोचते हैं कि नहीं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे ग्रोथ है। अरे गेट का पेपर देते ही नहीं है, अरे बीएमसी जो आजकल चल रही है, बीएमसी हर कोई बीएमसी पढ़ा रहा है। 2011 में मैंने पढ़ाना चालू करी थी जब कोई बीएमसी को टच नहीं करता था। ये गैप मैंने देखा था उस समय, अरे यार ये कोचिंग वाले तो बीएमसी कराते ही नहीं है, जब मैंने पढ़ाना चालू किया था उस समय। क्योंकि मेरी जो रैंक बनी थी इंजीनियरिंग सर्विसेज में, मैं ये मानता हूं बीएमसी की वजह से बनी थी। उस समय बीएमसी कोई पढ़ाता नहीं था, 40 नंबर की बीएमसी आती थी, मैं पूरी बीएमसी पढ़ के गया था। तो जब मैं पढ़ाना चालू किया मैंने ये गैप देखा, यार बीएमसी को तो सब इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने अपॉर्चुनिटी देखी वहां पे, मैंने ग्रोथ देखा। तो कहने का मतलब है जो लकी माइंडसेट वाले पीपल है वो सॉल्यूशन ढूंढेंगे, वो प्रॉब्लम नहीं ढूंढेंगे कि अरे यार इसका सॉल्यूशन तो ये है, अरे पेन टैब पे तो कोई आओ भाई, मैं भैया पेन टैब है तो मैं अपना स्क्रीन बड़ा कर दूंगा, अरे सर उस पर छोटा सा दिखता है, अरे भैया बड़े स्क्रीन पे देखने लग जाओ। तो कहने का मतलब है सॉल्यूशन निकालेंगे। बॉटम लाइन ये बोलती है, बॉटम लाइन ये है, वॉट एवर योर माइंड विल फोकस, आपकी ग्रोथ भी लाइफ में उसी डायरेक्शन में होगी। जिस चीज के ऊपर आप फोकस करोगे, जिस चीज के ऊपर आप फोकस करोगे लाइफ में ग्रोथ भी उसी चीज की होगी। आप फोकस करोगे प्रॉब्लम के ऊपर, आपकी प्रॉब्लमें बढ़ती जाएंगी। आप फोकस करोगे फेलियर के ऊपर, आपका फेलियर बढ़ता चला जाएगा। आप फोकस करोगे डिफिकल्टीज के ऊपर, आपकी परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। पर अगर आप फोकस करोगे अपॉर्चुनिटी के ऊपर, आपको और ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप फोकस करोगे लर्निंग के ऊपर, आप और ज्यादा सीखोगे। आप फोकस करोगे सॉल्यूशन के ऊपर, आपको अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलता जाएगा। आप फोकस करोगे ग्रोथ के ऊपर, आपकी ग्रोथ होती चली जाएगी। तो बस फर्क ये होता है कि आप किस बात के ऊपर फोकस करते हो। सारी चीजें सारे लोगों को सेम ही मिल रही है, तो सेम प्लेटफॉर्म है सारी अपॉर्चुनिटी तो सेम मिल रही है। फर्क बस ये है कि एक जना फोकस कर रहा है किसके ऊपर, फेलियर के ऊपर, दूसरा फोकस कर रहा है किसके ऊपर, दूसरा फोकस कर रहा है ग्रोथ के ऊपर, दूसरा फोकस कर रहा है सक्सेस के ऊपर। तो कहने का मतलब क्या है, सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन क्या होती है कि सर मैं तो परफेक्ट टाइम के लिए वेट कर रहा हूं, मैं परफेक्ट टाइम के लिए वेट कर रहा हूं, जब वैकेंसी आएगी तब मैं तैयारी स्टार्ट करूंगा। सर मेरा मूड नहीं है पढ़ने का मैं परफेक्ट मूड के लिए वेट कर रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं परफेक्ट कोइंसिडेंस के लिए, क्या पता इस बार मेरा भिड़ जाए। कहने का मतलब ये है आपके जो एक्शंस हैं इट विल क्रिएट द कॉन्फिडेंस। बोलते ना सर मजा नहीं आ रहा, सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, लगता ही नहीं कि मेरे सवाल बनेंगे नहीं बनेंगे। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप एक्शन नहीं ले रहे हो। योर एक्शन विल क्रिएट द कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस डज नॉट क्रिएट द एक्शन। तो वेट मत करो कि जब मेरे में कॉन्फिडेंस आएगा तब मैं पढ़ना चालू करूंगा। आप जब पढ़ना चालू करोगे तब आप में कॉन्फिडेंस आएगा। तो देखो बिल्कुल ही अपोजिट चीजें दोनों। आप वेट करते हो कि जब मेरे में कॉन्फिडेंस आएगा तब मैं पढ़ूंगा, नहीं, जब आप पढ़ोगे तब आप में कॉन्फिडेंस आएगा। तो जस्ट अपोजिट है। कहने का मतलब है एवरी टॉपर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो किसी ना किसी पॉइंट पे वो जीरो से स्टार्ट करता है और पहला स्टेप यही होता है। द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज इम्परफेक्ट, कभी भी वो परफेक्ट नहीं होता, बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट मेक्स इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। यही इसको सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बनाता है क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है। अब आप क्या करते हो, अब आप उस कमियों को आइडेंटिफाई करते हो और धीरे धीरे इंप्रूव करते हो और कोशिश करते हो ये क्या बन जाए, कोशिश करते हो ये परफेक्ट बन जाए। तो वेट नहीं करना है परफेक्ट मोमेंट का, यार जब परफेक्ट मोमेंट, जब वैकेंसी आएगी तब मैं तैयारी स्टार्ट करूंगा, जब वैकेंसी आएगी तब मैं तैयारी स्टार्ट करूंगा ये जो लोग बोलते हैं सर मैं अनलकी हूं, दे गिव अप टू अर्ली, बहुत जल्दी अपना हाथ खड़ा कर देते हैं, बहुत जल्दी अपने हथियार डाल देते हैं। जबकि
वो लोग जो लकी होते हैं, जिनको बोला जाता है अरे यार इसकी तो किस्मत बहुत बढ़िया है, इसका सिलेक्शन हो गया, लकी है ये, भैया लकी नहीं है। उसका माइंडसेट ऐसा है। कैसा माइंडसेट है भैया? कहने का मतलब ये है कि उसको भी डिसअपॉइंटमेंट होती है। जब आप पेपर देते हो, नंबर नहीं आते हैं, तो हाँ डिसअपॉइंटमेंट होती है, बट अ बैड मॉक इज नॉट इक्वल टू द एंड ऑफ द जर्नी। एक टेस्ट में, 2 टेस्ट में, 3 टेस्ट में नंबर नहीं आए, जर्नी थोड़ी ना खत्म हो गई हमारी। जब आपके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आए, भैया सीखा क्या आपने? टेक द लेसन्स फ्रॉम योर मिस्टेक। अपनी गलतियों से सीखना है। अंडरस्टैंड द रीजन, भैया क्यों गलतियां हो रही है मुझसे, उसको इंप्रूव करना है। यू हैव टू एडजस्ट योर स्टडी अप्रोच। अपनी अप्रोच को, अपनी स्ट्रेटेजी को एडजस्ट करना है। फाइनली यू विल बी गेटिंग द सक्सेस। कहने का मतलब यह है कि अगर आप परसिस्टेंटली लगे रहोगे, परसिस्टेंटली, आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं ऐसे इंसान से जो टैलेंटेड हो, ऐसे इंसान से जो क्या हो, टैलेंटेड हो। तो यहाँ पे सारा गेम किसका है? कंसिस्टेंसी का है, टैलेंट का नहीं है। हाँ टैलेंट है तो बहुत बढ़िया बात है, पर अगर कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ोगे यू विल नॉट बी एबल टू क्रॉस द लाइन। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि अपने किस्मत को दोष देना बंद करो। किस्मत को दोष देना बंद। जैसे कैसे देते हैं दोष? यार पेपर बहुत टफ था, आता है ना, सर पेपर बहुत टफ है, सर टीचर अच्छा नहीं था, समझ में नहीं आया, सर स्मार्ट बोर्ड पे नहीं पढ़ाया, पेन टैब पे पढ़ाया, सर नोट्स प्रिंटेबल फॉर्मेट में नहीं थे सर पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, सर प्रिंटेबल फॉर्मेट्स के नोट्स, एनेक्स्चर, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, सर नोट्स ऐसे नहीं थे, मेरे को टाइम नहीं मिला। ये होता है सर, मेरी किस्मत जिनकी खराब होती है ना, यार मेरे को टाइम नहीं मिला। ये माइंडसेट होता है अनलकी लोगों का। दिस इज द माइंडसेट ऑफ द अनलकी पीपल। कहने का मतलब है ये सारे एक्सक्यूजेस निकालेंगे, ये सारा ब्लेम गेम चालू कर देंगे, पर जिनका सिलेक्शन होता है उनका माइंडसेट क्या होता है? आई विल प्रिपेयर बेटर नेक्स्ट टाइम। कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, अगली बार और अच्छा तैयारी करूंगा, अगली बार और अच्छी तैयारी करूंगा, मैं अपनी सेल्फ स्टडी को इंप्रूव करूंगा, मैं अपने शेड्यूल को और बेटर करूंगा मैं देखूंगा मैं और क्या चीजें इंप्रूव कर सकता हूं। कहने का मतलब है एवरी एक्सक्यूज किल्स एन अपॉर्चुनिटी दैट कुड हैव मूव्ड यू फॉरवर्ड। हर एक एक्सक्यूज जो आप बनाते हो वो उस अपॉर्चुनिटी को मारता है जो आपको आगे लेके जा सकती है एक एक्सक्यूज बनाया, आपकी वो अपॉर्चुनिटी चली गई जो आपको आगे लेके जा सकती है, पर अगर उसी को आपने सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया, आप आगे बढ़ जाओगे, यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। तो अब एक बार आइडेंटिफाई करना मेरी बात को, जो मैंने बोला है, क्या यार मैं बहाने बनाता हूं अगर आप बहाने बना रहे हो, यू आर अनलकी। लास्ट में ये बोलोगे सर मेरी तो किस्मत खराब थी इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर आप लकी लोगों की, जिनको आप बोलते हो यार ये तो किस्मत अच्छी थी, इनकी तो किस्मत अच्छी है इसलिए सिलेक्शन हो गया, उनकी अगर मैं आपको थोड़ी बहुत हैबिट बताऊं, कंसिस्टेंसी, लगे रहेंगे, डिसिप्लिन, रूटीन हमेशा फिक्स होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मन करे नहीं करे पढ़ना है, तो कंसिस्टेंटली पढ़ते रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, हमेशा डेली कुछ ना कुछ सीखेंगे, डेली अपनी लर्निंग करते रहेंगे, उसके अंदर हमेशा मदद करेंगे दूसरों की। दे विल ऑलवेज बी हेल्पिंग अदर्स मेरे ग्रुप में भी काफी एक बच्चा है, अभी कल परसों में उसकी बात कर रहा था, 2002 में ईएससी में सेलेक्ट हुआ है, मेरे ग्रुप में एडेड है। अभी भी कोई बच्चा मदद मांगता है, सबसे पहले आता है वो, शजर नाम है उसका 2022 में सेलेक्ट हुआ था, 2002 नहीं 2022 में सेलेक्ट हुआ था, अभी चल रहा है 2026, 4 साल पहले सेलेक्ट हो गया ईएससी में, पर अभी भी मदद करता रहता है। क्यों भैया? लकी है ना, हैबिट ऑफ द लकी पीपल, हैबिट है भैया उसकी। कोई भी बोलता है सर मेरे को नोट्स दे दो, सबसे पहले मेरे से पहले नोट्स दे देता है। मैं जब ग्रुप खोल के देखता हूं उससे पहले वो नोट्स दे चुका होता है। तो जो लकी पीपल होते हैं दूसरों की मदद करते हैं, खुद में विश्वास रखते हैं कि अरे यार हो जाएगा मेरा, कोई बड़ी बात नहीं है, आई विल बी एबल टू क्रैक इट। अगर ये हैबिट है आपके अंदर तो भैया आप भी लकी हो अब आप सर मेरे में तो ये हैबिट नहीं है, तो हाउ टू बिकम लकी? सर मैं कैसे लकी बनूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? बिल्कुल आप भी लकी बन सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अपना डेली टारगेट सेट करो, रिवीजन करो। पूछ रहा था अभी कोई बच्चा रिवीजन के लिए, एक मिस्टेक की नोटबुक बना लो कि भैया मेरे से गलती क्या होती है। अभी मैंने एक एनालिसिस शीट बना के दिए बच्चों को कि जब भी आप टेस्ट देते हो अपनी एनालिसिस करो। मैं बोलता हूं एनालिसिस करो, बच्चे बोलते हैं सर करने ही नहीं आती, तो इस बार तो मैंने शीट बना के दे दी एनालिसिस की, कि इसमें एनालिसिस करते रहो कि यार आपसे क्या गलती हुई, क्यों गलती हुई, इस गलती को कैसे सुधारोगे। मॉक टेस्ट दो जितने दे सकते हो, अपने आप को हेल्दी बना के रखो, 6 से 7 घंटे रोज सोना है, और एक पॉजिटिव सर्कल रखना है, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। ये सारी चीजें आपने करी तो आप भी लकी हो जाओगे। यू विल ऑल्सो बी लकी इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो जो लोग बोलते हैं ना यार ये किस्मत अच्छी है, तो आपकी किस्मत भी क्या होगी, चमक जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो सक्सेस है इट इज अ चॉइस, जो सक्सेस है वो एक चॉइस होती है। तो आज ही स्टार्ट करो। तो जो लक है ये कोई जादू नहीं है,
आप बोल सकते हो लक इज इक्वल टू व्हाट, प्रिपरेशन इनटू अपॉर्चुनिटी। आपकी तैयारी कैसी है, मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, अपॉर्चुनिटी के साथ। गेट की पेपर अपॉर्चुनिटी, ईएससी का पेपर अपॉर्चुनिटी, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो अपॉर्चुनिटी। तो कहने का मतलब है जो लक बोला जाता है वो प्रिपरेशन इनटू अपॉर्चुनिटी का क्या होता है, प्रोजेक्ट होता है। तो जो भी टॉपर लोग होते हैं भैया सारे के सारे एवरेज होते हैं शुरुआत में। हर एक जो विनर होता है कभी ना कभी फेल हुआ होता है। तो वो बच्चा फेल होता है, हार नहीं मान जाता, ये नहीं बोलता मेरी किस्मत ही खराब है। तो स्टॉप ब्लेमिंग द फेट फ्रॉम टुडे। अपनी किस्मत को ब्लेम करना बंद करो आज से, अपनी हरकतें बदलो, चेंज योर हैबिट्स, योर फेट विल चेंज ऑल्सो। आपका फेट भी बदल जाएगा। कहने का मतलब है आपकी किस्मत भी बदल जाएगी। तो जो आप बोलते हो ना मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है से अच्छी हो जाएगी। तो डिसिप्लिन विल ऑलवेज विन ओवर द एक्सक्यूजेस। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, ये हमेशा आपके एक्सक्यूजेस के ऊपर हावी रहेगा। तो अगर इन बातों का ध्यान रखा जो लोग बोलते हैं, क्योंकि काफी सारे अभी 7-8 दिन से ही आ रहा था सर मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं है, तो मैंने कहा रुको, किस्मत अच्छी नहीं है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जब आप बोलते हो ना किस्मत अच्छी नहीं है, वो किस्मत अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी हैबिट्स ऐसी हैं। वो हैबिट्स कहां से आई, आपके थॉट से आई। वो थॉट कहां था, दिमाग में। सबसे पहले यही चीज थी आपके। तो सारी चीज स्टार्ट होती है अपने दिमाग से। उसको ठीक कर लोगे, आप भी अनलकी से लकी हो जाओगे। फ्रॉम अनलकी यू विल बी शिफ्टिंग टू दी लकी मोड। सो आई होप जो भी चीज बोली है मैंने उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे अपनी प्रिपरेशन के अंदर। यू विल ट्राई टू इंप्लीमेंट whatever I have discussed in these 15-20 minutes। 15 से 20 मिनट बोले थे, 20 मिनट हो गए क्लास को स्टार्ट हुए, वही 20 मिनट